Hello everyone, my name is Vanshi and today I'll teach you chapter 11 If I Were You from your Beehive book. This chapter is written by Douglas James. If I Were You, अगर मैं तुम होता. Let's start with the chapter. Firstly, before you read, Gerard lives alone in a lonely cottage. इसमें किसके बारे में बात हो रही है? गेरार्ड के बारे में. वो अकेला रहता था अपने कॉटेज में. एंड इंट्रूडर हु इज़ अ क्रिमिनल enters his cottage. He intends to murder Gerard and takes on his identity. Does he succeed? अब वो क्या कह रहा है? एन इंट्रूडर मतलब घुसपैठिया, क्रिमिनल. वो एक क्रिमिनल था जो उसके कॉटेज में घुस आया था और वो उसको मर्डर करने के लिए आया था, गेरार्ड को. और उसकी जो आइडेंटिटी है, मतलब वो खुद गेरार्ड बनना चाहता था और गेरार्ड को मार देना चाहता था. अब वो कह रहे डज ही सक्सीड, क्या वो कायम हो पाएगा? वो हमें पढ़ के ही पता लगेगा. नेक्स्ट इज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस अकर इन द प्ले. डू यू नो देयर मीनिंग्स? मैच देम विद मीनिंग्स गिवन टू फाइंड आउट. अब इसमें कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं आपको जो प्ले में है. दिस इज़ पर्टिकुलरली अ प्ले. ये कोई चैप्टर नहीं है, ये कोई पोएम नहीं है, ये प्ले है. जैसे हम देखते हैं बाहर, जैसे हम जाते हैं तो प्ले देखते हैं बहुत सारे विलियम शेक्सपियर के. तो क्या होता है, कर्टेन गिरता है, फिर कर्टेन ऊपर होता है तो प्ले स्टार्ट हो जाता है. फिर जो प्ले एंड होना होता है तो कर्टेन दोबारा गिर जाता है. और इसमें बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो इनैक्ट करते हैं. जैसे कोई वाइफ बनता है, कोई हस्बैंड, कोई एनिमल्स का प्ले होता है. ये सब नाटक. तो कल्चर्ड एंड इनफॉर्मल एक्सप्रेशन फॉर फैशनेबल व्हीकल. काउंट ऑन, अननेसेसरी एंड यूजुअली हार्मफुल. एंगेज, एग्जैजरेटेड, मेलोड्रामेटिक. सोफिस्टिकेटेड, वेल मैनर्ड. ठीक है, ऐसे इसमें दिए हुए हैं. फ्रेम, मर्चेंट्स. Sunday school teacher, occupied, busy. Dodge, depend on. So scene, a small cottage. Interior, there is an entrance back right which may be curtained. Another door to the left must be a practical door. अब वो क्या कह रहे हैं? इंटीरियर जो क्या था, वो क्या बना हुआ था प्ले में? स्मॉल कॉटेज बना हुआ था जिसमें एंट्रेंस थी वो राइट पे थी. जो बैक होता है मतलब पीछे के रास्ते में राइट पे थी और उस पर कर्टन था. और जो दूसरा डोर था वो लेफ़्ट पे था, जो प्रैक्टिकल डोर था, मतलब जिससे आना जाना होता था, जो वर्किंग डोर था हमारा. द फर्नीचर इज सिंपल कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल टूवर्ड्स द लेफ्ट. अब वो क्या कह रहे हैं? जो फर्नीचर था वो बहुत ही सिंपल था जिसमें एक स्मॉल टेबल थी लेफ़्ट में और एक चेयर थी और मतलब एक चेयर थी या दो चेयर थी. एंड अ दीवान rather upstage on the right. जो upstage मतलब जो ऊपर थी स्टेज पे राइट साइड पे. ऑन द टेबल इज़ अ टेलीफोन, और टेबल पे एक टेलीफोन था. when the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. जब वो कर्टन ऊपर हुआ मतलब प्ले स्टार्ट हुआ तो उन्होंने क्या देखा? गेरार्ड खड़ा है टेबल के साइड में और एक फ़ोन कॉल कर रहा है. He is of medium height and wearing horn-rimmed glasses. अब वो क्या कह रहे हैं? वो मीडियम हाइट का था, ना ज़्यादा छोटा था ना ज़्यादा बड़ा था. उसने हॉर्न रिम ग्लासेस पहने थे, मतलब अब आजकल चलते नहीं कैट आई शेप के, मतलब जो थोड़े से बाहर निकले होते हैं, हॉर्न टाइप में होते हैं. उसने वो ग्लासेस पहने हुए थे. He is dressed in a lawn suit and a great coat. उसने एक सूट पहना हुआ था जो आता है बॉयज़ का, कोट पैंट, और उसका जो कोट था वो बहुत अच्छा था. His voice is cultured. अब यहाँ पे cultured का मतलब क्या है? cultured मतलब well mannered, educated, मतलब बहुत उसका जो बात करने का तरीका था वो बहुत ही अच्छा था. दिख रहा था कि ये बहुत अच्छी फैमिली से है. गेरार्ड. अब फर्स्ट डायलॉग गेरार्ड का है. Well, tell him to phone up directly. I must know. Yes, I expect I'll still be here. But you must not count on that. In about 10 minutes time, right हो, goodbye. अब वो क्या कह रहे हैं? वेल उसको बोलो कि मुझे डायरेक्टली फ़ोन करें, उसको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ.
और वो मुझे 10 मिनट्स के अंदर अंदर यहीं चाहिए। राइट हेयर, गुड बाय। मतलब जब हम फ़ोन को रखते हैं तो हम बोलते हैं गुड बाय या सी यू, तो उसने भी यही करा है। He puts down the phone and goes to the दीवान on the left। अब फिर उसने वो फ़ोन रख दिया गुड बाय बोलते ही, और वो जो लेफ़्ट में दीवान था वो वहाँ चला गया। वेयर देर इज़ अ ट्रैवलिंग बैग, जहाँ पे एक ट्रैवलिंग बैग था, और वो एंड स्टार्ट्स पैकिंग, और वो पैकिंग उसने स्टार्ट कर दी। विल्स ही इज़ दस एंगेज्ड, अब फिर वो पैकिंग करने में व्यस्त हो गया, बिजी हो गया, एंगेज हो गया। Another man similar in build to Gerard enters from the right side lently। अब दीवान लेफ्ट में था तो राइट साइड से अपोजिट डायरेक्शन से एक और आदमी आ गया, गेरार्ड के जैसा ही दिखता था। वो आ गया चुपचाप, रिवॉल्वर इन हैंड, और उसके हाथ में रिवॉल्वर थी। ही इज़ फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड अ सॉफ्ट हैट, जो एक फ्लैशली ड्रेस मतलब ड्रेस हुआ था एक ओवरकोट में, और उसने एक सॉफ्ट हैट पहनी हुई थी। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, उसको अचानक ही टेबल से लग गई। तो जब हम अचानक से किसी चीज़ से टकराते हैं, वो टेबल से टकरा गया, तो हम जैसे किसी चीज़ से अचानक टकराते हैं तो एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ आई, एंड एट द साउंड गेरार्ड टर्न्स क्विकली, और उस आवाज़ को सुनकर गेरार्ड फटाफट मुड़ गया पीछे। फर्स्ट डायलॉग, गेरार्ड प्लीजेंटली, व्हाई दिस इज़ अ सरप्राइज मिस्टर एर मतलब ये पॉज आ गया क्योंकि उसको उसका नाम ही नहीं पता था अभी। प्लेजेंटली मतलब सरप्राइजिंगली, उसने कहा व्हाई दिस इज़ अ सरप्राइज, क्या है तुम मुझे सरप्राइज दे रहे थे। इंट्रूडर, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज्ड टू सी मी, आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग। वो कह रहे मुझे खुशी हुई कि तुम मुझे देख के खुश हुए, सरप्राइज हुए, पर मुझे ये नहीं लगता कि तुम अब ज़्यादा देर तक खुश रह पाओगे। पुट दोज पॉज अप मतलब अपने हैंड्स अप कर लो। गेरार्ड, दिस इज़ ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट वो क्या कह रहे हैं बहुत सब ना मुझे फिल्मी सा लग रहा है, असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे ये असली नहीं लग रहा। बट इंट्रूडर, ट्राइंग टू बी काम एंड एयर ये जो बीच में आ रहा है ये पॉज को बता रहा है कि यहाँ पे अब इन्होंने पॉज दे दिया, मतलब अब ये कुछ बोल ही नहीं पाया आगे। तो वो क्या कह रहे हैं, इंट्रूडर काम होने की, जैसे आप कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो तो आप काम होने की कोशिश करते हो ना कि हाँ मुझे नहीं बोलना चाहिए ज़्यादा, तो वो भी काम होने की कोशिश कर रहा था और उसने पॉज लिया एयर, मतलब वो अब कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बस वो चुपचाप खड़ा था। गेरार्ड, नॉनचेलेंट इज़ योर वर्ड आई थिंक, मतलब जब वो चुप हो गया, वो कुछ बोला ही नहीं, तो आगे गेरार्ड ने बोला नॉनचेलेंट इज़ योर वर्ड आई थिंक, कहते तुम नॉनचेलेंट बोलने वाले थे ना, यही तो तुम्हारा वर्ड था आगे का। नॉनचेलेंट इज़ नॉट शोइंग एनी एंथुजियाज्म और इंटरेस्ट। वो क्या कह रहा है, हाँ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तुम एक्साइटेड नहीं हो इसलिए। इंट्रूडर, थैंक्स अ लॉट, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आई विल मेक यू क्रॉल, आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स सी। वो क्या कह रहे, थैंक यू सो मच, बट अब तुम ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। आई विल मेक यू क्रॉल, अब मैं तुम्हें अपने क्रॉल ये शो कर रहा है कि अब मैं तुम पे टॉर्चर करूँगा कि तुम अपने हाथों के बल मेरे पास चलते चलते आओगे, और अभी मुझे तुमसे कुछ चीज़ें जाननी है, ठीक है। गेरार्ड, anything you like, I know all the answers, but before we begin, I should like to change my position. You may be comfortable, but I am not. वो कहता है हाँ तुम जो मर्ज़ी पूछो, मुझे सारे सवालों के जवाब पता हैं, बट तुम शुरू करो अपने क्वेश्चंस, उससे पहले मेरे को अपनी पोजीशन को चेंज करना है। मैं जहाँ बैठा हूँ मुझे वहाँ कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, तुम्हें हो रहा होगा बट मुझे तो नहीं हो रहा। इंट्रूडर, sit down there and no funny business, motions to a chair and sit himself on the divan by the bag. Now then we'll have a nice little talk about yourself. अब वो क्या कह रहा है, जहाँ बैठे हो वहीं पे चुप करके ऑर्डर दे रहा है उसको, बैठ जाओ, कोई ये हंसी मजाक नहीं हो रहा। खुद वो बैठ जाता है आराम से और उसको बोलता है, खुद दीवान पे आराम से बैठ जाता है बैग के सहारे, और गेरार्ड को बोलता है कि तुम चेयर पे बैठ जाओ।
और बोलते हैं नाउ देन विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ। वो क्या कह रहे हैं, अब मुझे तुम्हारे बारे में एक छोटी सी बात करनी है। Gerard, at last, a sympathetic audience. I'll tell you the story of my life. How, as a child, I was stolen by the gypsies, and why, at the age of 32, I find myself in my lonely Essex cottage. How? अब वो क्या कह रहे हैं इसमें, वो कह रहे हैं मुझे फाइनली कोई तो मिला जो मेरे बारे में जानना चाहता था, जो मुझसे कंसर्न था, मेरे बारे में जानना चाहता था या मेरे पास के बारे में जानना चाहता था। और वो कह रहे मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि कैसे मेरे को, वो क्या कह रहे कैसे मेरे को जिप्सीज़ में कुछ लोग चुरा के ले गए थे और फिर 32 ईयर्स की एज में मुझे पता लगा कि मैं इस कॉटेज में हूँ, अकेला हूँ। वो कहता है ये सब मैं तुम्हें अब बताता हूँ। इंट्रूडर, कीप इट टू योर सेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन। यू लिव हेयर अलोन, वेल डू यू। जब हमें किसी की बात नहीं सुननी होती तो हम उसको क्या कहते हैं, अपनी सारी बातें अपने पास रखो, हमें नहीं सुनना, बस मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो, क्या तुम अकेले रहते हो? उसने 2 बार ऐसे पूछा, मतलब अपनी बात को दोबारा एम्फसाइज करते हुए पूछा कि क्या तुम अकेले। गेरार्ड, आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी, नॉट आस्किंग मी, अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज़ अनफेमिलियर। वो कह रहे अब मुझे माफ़ करो, मुझे लगा कि तुम मेरे बारे में जानना चाहते, मुझे नहीं पता था तुम मेरे बारे में पूछना चाहते थे। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज वो क्या कह रहे मुझे तुम्हारी आवाज़ ही सही नहीं लग रही। इंट्रूडर, इन्फ्लेक्शन मतलब अब आप पूछोगे इन्फ्लेक्शन का मतलब कि जब हमारे आवाज़ में पहले हम जैसे प्यार से बात कर रहे होते हैं फिर हम एकदम चिल्ला देते हैं, तो वो चेंज इन द वॉइस होता है, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन। और वो कहता है इस अनफेमिलियर मतलब जिस ढंग से आप पहले बात कर रहे थे आराम से, अब आप वैसे बात नहीं कर रहे। इंट्रूडर विद एम्फसाइजेस, डू यू लिव हेयर अलोन। फिर वो अपनी बात पे और जोर देते हुए कहते हैं क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। गेरार्ड, एंड इफ़ आई डोंट आंसर। और क्या कहता है अच्छा क्या मैं आंसर नहीं करूँगा तो क्या होगा। इंट्रूडर, यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वॉन्ट टू गेट हर्ट। क्या कहता है अब इंट्रूडर कह रहे तुम्हें इतनी तो समझ होगी कि तुम खुद को हर्ट नहीं करना चाहते हो, खुद को नुकसान नहीं पहुंचवाना चाहते होगे। गेरार्ड, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मेयर डिज़ायर टू डू सो। अब वो क्या कह रहे उसने भी उसको रिप्लाई बैक बहुत अच्छे तरीके से दिया। कहता असली समझ, सच्ची समझ वो होती है कि हमें जो नहीं करना हम उस पर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि हमें लगे उस पर ज़्यादा ध्यान दें। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर एर। अब वो क्या कहते तुम्हें क्या लगता है मिस्टर। फिर पॉज आ गया क्योंकि उसको उसका नाम ही नहीं पता, और वो बारी बारी उसका नाम मिस्टर ऐसे क्यों कर रहा है, क्योंकि वो जानना चाहता है उसका क्या नाम है। इंट्रूडर, नेवर माइंड माई नेम, I like yours, Mr. Gerard. What are your Christian names? अब वो कह रहे तुम मेरा नाम से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बट मुझे तुम्हारा नाम ज़्यादा पसंद है मिस्टर गिरार्ड। वो क्या कह रहे तुम्हारे और क्या क्रिश्चियन नेम्स है। उसने क्रिश्चियन इसलिए बोला क्योंकि मिस्टर गिरार्ड क्रिश्चियन था। फिर वो क्या कह रहे गिरार्ड, विंसेंट चार्ल्स। इंट्रूडर, डू यू रन अ कार, क्या तुम कार चलाते हो। गिरार्ड, नो। इंट्रूडर, that's a lie. You're not dealing with a fool. I am as smart as you and smarter. And I know you run a car. Better be careful, wise guy. वो कह रहे तुम झूठ, that's a lie, तुम झूठ बोल रहे हो। और कहता तुम एक बेवकूफ़ से बात नहीं कर रहे, मुझे सब समझ है, मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ, समझ आ गई। I know तुम कार चलाते हो और तुम ध्यान से बात करो मुझसे, आराम से। गिरार्ड, आर यू अमेरिकन और इज़ दैट मेरली अ क्लेवर इमिटेशन। वो क्या कहता कि तुम अमेरिकन हो या उनके जैसे एक्सेंट की एक्टिंग कर रहे हो। अमेरिकन मतलब जो लोग अमेरिका में रहते हैं, और एक्टिंग मतलब उनका जो एक्सेंट, जैसे कोई भी फॉरेन में जाता है तो उसका एक्सेंट थोड़ा वैसा हो जाता है कि जैसे वहाँ सब बात कर रहे हैं, उसका रंग ढंग की क्या कॉपी कर रहे हो। इंट्रूडर, लिसन,
दिस गन इज़ नॉट नो टॉय, आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर। वो क्या कह रहे हैं, अब सुनो मेरी बात, ये जो गन है ये कोई खिलौना नहीं है, मैं तुम्हें हर्ट भी कर सकता हूँ, तुम्हें इससे नुकसान भी पहुँचा सकता हूँ, बट तुम्हें मारूंगा नहीं क्योंकि फिर मुझे आंसर्स नहीं मिलेंगे, बट अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुँचा दूंगा तो मुझे मेरे आंसर्स मिल जाएंगे। गेरार्ड ऑफ कोर्स इफ़ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। वो कह रहा है अच्छा अच्छा चलो ठीक है, वो थोड़ा डर गया, कहता अच्छा तुम्हें ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, अब मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगा, खुशी खुशी जो तुम पूछना चाहते हो पूछो। फिर वो कह रहे आई डू पोजेस अ कार, हाँ मैं कार चलाता हूँ, मेरे पास कार है, एंड इट्स इन द गैराज अराउंड द कॉर्नर, और वो गैराज में पड़े हुए कॉर्नर में। इंट्रूडर दैट्स बेटर, डू पीपल कम आउट हेयर, डू पीपल ऑफन कम आउट हेयर। वो कह रहे हाँ अब ठीक है, क्या यहाँ ज़्यादातर लोग आते हैं। गैरार्ड very rarely, surprisingly few people take the trouble to visit me. There is the baker and the greengrocer, of course, and then there is the milkman, quite charming, but no one so interesting as yourself. अब वो कह रहे हैं हाँ बहुत कम आते हैं क्योंकि लोगों को पसंद नहीं है ट्रबल को विज़िट करना, मतलब ट्रबल मतलब परेशानी में घूमना, परेशानी में आना। वो परेशानी में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अकेला रहता था वहाँ, और जो अकेले लोग होते हैं ना वो खुद आपस में, मतलब वो ये चाहते हैं कि हमें कोई सुने, क्योंकि गैरार्ड बहुत लोनली था। अब आप इतने साल एक कमरे में बंद हुआ, कोई ना आ रहा ना जा रहा, तो आपका भी तो मन करेगा लोगों से बात करने का। वो क्या कह रहे हैं हाँ फिर एक बेकर आता है क्योंकि मोस्टली फॉरेन में लोग टी केक के साथ खाते हैं पीते हैं, तो वो क्या कहता है बेकर आता है, ग्रॉसरी मतलब सब्जियां वेजिटेबल्स ये सब जो भी सामान होते हैं, ग्रीन ग्रॉसर मतलब सब्जी आता है। फिर मिल्कमैन आता है, देर क्वाइट चार्मिंग, वो थोड़े अच्छे हैं, मतलब प्यारे लोग हैं, बट नो वन सो इंटरेस्टिंग है, बट कोई तुम्हारी तरह इतना इंटरेस्टिंग नहीं आया अभी तक। इंट्रूडर आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी पीपल ट्रेड पीपल। वो कह रहे हैं मैं, अब इंट्रूडर कह रहे हैं मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किसी से मिलते क्यों नहीं हो, या तुम्हारे पास कोई आता क्यों नहीं है। और कहता मुझे सुनने में भी आया है कि जो गैरार्ड है वो नहीं मिलता ज़्यादा लोगों से। फिर गैरार्ड क्या कह रहे हैं, यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, वोंट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यू हैव बीन सो मॉडेस्ट। अब वो कह रहे तुमने ना बहुत काफ़ी मेरे बारे में जान लिया है, काफ़ी अमाउंट में ट्रबल खुद को कर लिया है, या तुम ट्रबल में आ चुके हो, बट तुमने बहुत कुछ मेरे बारे में जान लिया, क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताओगे। वाई हैव यू बीन सो मॉडेस्ट, मतलब कि जो ऐसे लोग होते हैं जो अपने बारे में सब कुछ नहीं बताते और आपके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। आपके भी कुछ फ्रेंड्स होंगे क्लास में कि वो आपके तो सारी बातें निकलवा लेंगे, आपके मार्क्स, आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी हैबिट्स, बट खुद के बारे में एक वर्ड नहीं बताते। तो वो कह रहे तुम मॉडेस्ट मत बनो, तुम भी बताओ। इंट्रूडर आई कुड टेल यू प्लेंटी, यू थिंक यू आर स्मार्ट, बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हेयर, आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज देम, दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव। वो कह रहे हाँ मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ कि तुम्हें लगता है कि तुम समझदार हो, बट तुम्हें ये नहीं पता कि मैं तुमसे भी ऊपर हूँ। जैसे हम कहते नहीं है कि बच्चे आपस में कि तुम जिस क्लास में पढ़ते हो मैं उसका प्रिंसिपल हूँ, तो वो यही कह रहे हैं कि तुम खुद को समझदार बन रहे हो, पर तुम्हें ये नहीं पता कि मैं उसका भी, तुम्हारा भी टीचर हूँ, तुम्हारा भी टॉपर हूँ। मेरे पास ब्रेन है, मेरे पास दिमाग है, और मैं उसका यूज़ भी करता हूँ, तभी मैं आज यहाँ हूँ, उसी की वजह से। गैरार्ड एंड वेयर precisely have you got? It didn't require a great brain to break into my little cottage. वो क्या कहते हैं ऐसा कर भी क्या लिया तुमने, मुझे तो नहीं लगता तुम्हारे पास अच्छा खासा ब्रेन है, तुमने करा क्या उस ब्रेन से। एक कॉटेज में तो तुम एक कॉटेज, छोटा सा कॉटेज ही तो तोड़ के आए हो, तुमने कौन सा कोई बहुत बड़ा काम कर लिया। इंट्रूडर when you know why I have broken into your little cottage, you will be surprised and it won't be a pleasant surprise. अब वो कह रहे हैं
जब तुम्हें पता लग गया ना मैं ये तोड़ के तुम्हारे छोटे कॉटेज में क्यों आया हूँ, तब तुम शॉक हो जाओगे, और ये कोई अच्छा खासा सरप्राइज नहीं होगा। Gerard, with you figuring so largely in it, that is understandable. By the way, what particular line of crime do you embarrass? Or aren't you a specialist? अब वो क्या कह रहे, तुमसे इतनी सारी बातें कर ली, मुझे इतना तो समझ आ चुका है कि तुम कोई क्राइम करने के इरादे से ही आए हो यहाँ, और तुम कौन सा क्राइम करते हो या किसी चीज़ में कुछ स्पेशलिस्ट हो किसी क्राइम में। जैसे कोई होता है मर्डरर, रॉबर या कुछ भी, तो वो यही पूछ रहे हैं कि तुम किस में स्पेशलिस्ट हो। इंट्रूडर, माई स्पेशलिटी इज ज्वेल रॉबरी। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, इट्स सर्टेनली अ डैंडी बॉस। अब वो कह रहे हैं कि मैं ज्वेलरी को चोरी करने में मैं स्पेशलिस्ट हूँ, कि मतलब ये मेरी स्पेशलिटी है, मुझे ज्वेलरी रॉबरी करने में बहुत मज़ा आता है। और वो कह रहे हैं तुम्हारी कार इसमें मेरी हेल्प करेगी। ट्रीट मतलब चेरी ऑन द केक, मतलब ये बहुत बड़ा काम करेगी। इट्स सस्टेनली अ डैंडी बुश। और वो कह रहे हैं ये बहुत स्टाइलिश है, फैशनेबल है। गेरार्ड, आई एम अफ्रेड। क्या कह रहा है वो, आई एम अफ्रेड, wait a minute. Jewels are few and far between in the wilds of Essex. अब वो क्या कह रहे हैं, मैं तो ये परेशान हूँ, ज्वेलरी तो है ही नहीं यहाँ पे दूर दूर तक। बिटवीन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स मतलब इस कॉटेज में दूर दूर तक तो बिल्कुल ही नहीं ज्वेलरी। इंट्रूडर, सो आर द कॉप्स, आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल। अब वो क्या कह रहे हैं, हाँ जैसे दूर दूर तक यहाँ पे ज्वेलरी नहीं है, ऐसे ही दूर दूर तक यहाँ पुलिस भी नहीं है, और मैं यहाँ आराम से रिटायर हो सकता हूँ और एक अच्छा जीवन जी सकता हूँ अब। गेरार्ड, यू मीन टू लिव विद मी। अब मुझे तुम क्या कहना चाहते हो, तुम मेरे साथ रहोगे। अ ट्रिफल सडन इजंट, यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड। अब वो क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या तुम मेरे साथ रहोगे, पर मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। और तुमने ट्रिफल मतलब एक सडन डिसीजन, कि तुमने ऐसा सडन डिसीजन लिया कब, और मैंने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं। इंट्रूडर, यू वोंट बी हेयर लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क। कहता जब तुम यहाँ ज़्यादा देर के लिए हो ही नहीं तो मैंने तुमसे पूछने की ज़रूरत भी नहीं करी। गेरार्ड, व्हाट डू यू मीन, तुम कहना क्या चाहते हो। इंट्रूडर, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू। कहता यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा सरप्राइज था, अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। गेरार्ड, अ लिटिल हार्श इजंट इट। कहता है ये कुछ ज़्यादा थोड़ा रूड नहीं हो गया। इंट्रूडर विद हेवी सरकाज़म, ये आई विल बी सॉरी टू डू इट, आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन। अब वो हंसते हुए कहता है हाँ ये ज़्यादा ही रूड सा हो गया, बट अब मैं सॉरी मांगना चाहता हूँ। मुझे तुम थोड़े थोड़े पसंद भी आ रहे हो, बट मुझे तो ये काम करना ही पड़ेगा। गेरार्ड, वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग। अब वो कह रहे हैं तुम अपने सारे जुर्मों में एक मर्डर को भी क्यों ऐड कर रहे हो, ये बहुत बड़ा स्टेप है जो तुम अभी लेने वाले हो। इंट्रूडर, ग्रेव मतलब तुम्हारी इससे मौत भी हो सकती है, तुम मौत के फांसी के बहुत करीब हो। इंट्रूडर, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, आई हैव बीन हंटेड फॉर long enough. I am wanted for murder already and they can't hang me twice. अब वो क्या कह रहे हैं, मैं इसको मजाक के तौर पे नहीं ले रहा, मैं ये बहुत टाइम से ही करना चाहता था और मैंने एक मर्डर तो पहले ही करा हुआ है, अब वो मुझे दूसरे मर्डर के लिए दोबारा फांसी तो देंगे नहीं, एक ही बार मुझे फांसी देंगे तो मुझे इसका फ़र्क भी नहीं पड़ता। गेरार्ड, यू आर प्लानिंग अ gratuitous double, so to speak. Admitted, you have nothing to lose, but what have you to gain? अब गेरार्ड क्या कह रहा है, ग्रेटुशियस डबल मतलब विदाउट एनी रीज़न। कहता तुम ये सब प्लान तो कर लिया पर इसके पीछे कोई रीज़न तो नहीं है, बताओ अगर है तो।
और जो तुम ये कर रहे हो इससे तुम ना तो कुछ खोगे बट तुम पाओगे भी क्या इससे? खोगे मतलब तुम दोबारा तो मर रहोगे नहीं, बट तुम्हें मिलेगा भी तो क्या इससे? इंट्रूडर, I have got freedom to gain. As for myself, I am poor hunted rat. As Vincent Charles Gerard, I am free to go places and do nothing. I can eat well and sleep without having to be ready to beat it at the sight of a cow. अब वो कह रहा है मिलेगा ना, मुझे फ्रीडम मिलेगी, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, मुझे विंसेंट चार्लेस की तरह मुझे जगह जगह घूमने का मौका मिलेगा आज़ाद होके, और मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं आराम करूँगा, खाऊँगा पीऊँगा, और मुझे तैयार भी नहीं होना पड़ेगा कि हाँ मुझे देखते ही कॉप्स आ जाएंगे और मुझे मारेंगे, मैं तो अच्छे से आराम की ज़िंदगी जीऊँगा। Gerard, in most melodramas, the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. You are much luckier. अब वो कह रहे बहुत सारे ना ड्रामाज में जो विलन होता है ना बेवकूफ़ होता है और वो डिले करता रहता है मारने के लिए कि जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पर कहता है तुम थोड़े लकी हो इसमें। Intruder, I am okay. I have got a reason for everything. I am going to be Vincent Charles Gerard. See, I have got to know what he talks like. Now I know that posh stuff comes easy. This is Mr. Vincent Charles Gerard speaking. Pantomime of phoning in imitation cultured voice, and that's not all. He stands up. Get up a minute. Gerard stands. Now take a look at me. वो क्या कह रहा है? पोश मतलब रिच, पैंटोमाइम मतलब टू कॉपी समवन। तो वो क्या कह रहा है? आई एम ओके, अब मेरे पास एक रीज़न है ये सब करने का। मुझे अब विंसेंट चार्लेस बनना है, मैं बन के दिखाऊंगा, और मुझे तो पता भी है वो बोलता है कैसे है, क्या बोलता है। रिच मतलब जो जैसे वो कल्चर्ड वॉइस में वेल एजुकेटेड टाइप बात नहीं करता था, वो क्या कह रहे हैं, रिच जो अच्छा चीज़ होती है ना वो जल्दी ग्रास्प कर सकते हैं, मतलब जल्दी आ जाती है हमारे पास। दिस इज़ मिस्टर विंसेंट गेरार्ड स्पीकिंग। जैसे वो फ़ोन पे बात नहीं कर रहा था जब वो आया था, जब उसको टेबल से लगी थी तो उसने देखा था वो फ़ोन पे बात कर रहा था, तो उसने सब देख लिया था। और वो क्या कह रहा है, ये अभी बाकी नहीं है, मुझे तो उसकी तरह खड़ा होना भी आता है, मेरे को तो उसकी तरह चलना भी आता है। देखो, लुक एट मी, देखो मेरी तरफ। गेरार्ड, यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव। कहता तुम्हें इतने अच्छे भी नहीं लग रहे ये सब करते हुए। इंट्रूडर, नो, वेल दैट गोज़ फॉर यू टू। आई हैव ओनली गॉट टू वेयर स्पेक्स एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट। अब वो क्या कह रहे हैं, ठीक है, अगर तुम ही बोरिंग हो तो मैं कैसे अच्छा लगूंगा, मैं तो वही कर रहा हूँ ना जो तुम करते हो, तो तुम्हें अच्छा लग रहा है मतलब तुम ही अच्छे नहीं हो। अब वो क्या कह रहे हैं, बस एक स्पेक्स की कमी है, जो तुम्हारे हॉर्न रिम्ड स्पेक्स है, अगर वो मैं पहन लूँ तो मैं आसानी से तुम्हारे जैसा लगूंगा और मैं इन सब से निकल जाऊँगा। गेरार्ड, वॉट अबाउट योर क्लोथ्स, दे लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। अब वो क्या कह रहे हैं, अब फिर कपड़ों का क्या करोगे, कपड़ों के बिना तो तुम्हें हर कोई पहचान लेगा। इंट्रूडर, दैट विल बी ऑल राइट, योर्स विल फिट मी फाइन। अब वो क्या कह रहे हैं, ये भी मैं संभाल लूँगा, तुम्हारे कपड़े मुझे अच्छी तरह फिट हो जाएंगे। गेरार्ड, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, बट हैव यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क। आई सेड you were luckier than most melodramatic villains. It was not a tribute to your intelligence. You won't kill me for a good reason. तो वो क्या कह रहा है, अब ये तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट तुमने ना एक पॉइंट मिस कर दिया मेरी बात का। मैंने जो तुम्हें कहा था कि तुम लकी हो बाकी विलन से, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तुम्हारी शान में नहीं बोल रहा कि तुम इंटेलिजेंट हो इसलिए तुम लकी हो। तुम मुझे मार ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई रीज़न ही नहीं है मुझे मारने का। इंट्रूडर, सो दैट्स वॉट यू थिंक। अच्छा तो तुम ये सोचते हो अब। गेरार्ड, यू लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर। अब वो कह रहे चलो चलो मुझे यहाँ से जाने दो और फिर भगवान को थैंक यू बोलना कि तुमने मुझे जल्दी नहीं मारा। इंट्रूडर, कम ऑन,
व्हाट्स ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी। अब वो कह रहे चलो ठीक है, अब तुम चुप रहो, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, जो है जल्दी बोलो, क्योंकि जो तुम्हारी ये जो हमारी कन्वर्सेशन है, ये जो हमारी बातचीत है, ये मुझे अब बहुत बोर कर रही है। गेरार्ड, योर आइडिया इज़ टू एल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी। वो कह रहे क्या तुम्हारा ये आइडिया है क्या कि तुम पुलिस से भाग जाओगे मुझे मार के और मेरी आइडेंटिटी लेकर। इंट्रूडर, येस आई लाइक द आइडिया, हाँ मेरा तो यही आइडिया है और मुझे आइडिया पसंद है। गेरार्ड, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, पर तुम्हें सच में लगता है कि ये तुम्हारी हेल्प करेगा ये आइडिया, क्या ये सही है? इंट्रूडर, नाउ लिसन हेयर, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान्ड, आई डिड अ जॉब इन टाउन, थिंग्स वेंट रॉन्ग, and I killed a cop. Since then I have got nothing but dodge. अब वो कह रहा है अब मेरी तुम बात सुनो, मैंने ये सब प्लान करा हुआ है क्योंकि मैंने एक जॉब करी थी एक गांव में, एक टाउन में, जहाँ पे सब कुछ ख़राब हो गया था और फिर मुझे एक पुलिस को मारना पड़ा। उसके बाद मेरे पास सब कुछ बचा नहीं है, बस मैं डॉज मीन्स बस मैं अवॉइड ही कर रहा हूँ पुलिस को, तब से इधर उधर भाग ही रहा हूँ। तो गेरार्ड, एंड दिस इज़ वेयर डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू, तो तुम भागते भागते अब तुम इस जगह पे आ गए हो, यही हुआ है तुम्हारे साथ। इंट्रूडर, इट ब्रॉट मी टू Aylesbury. That's where I saw you in the car. 2 other people saw you and started to talk. I listened. It looks like you are a bit queer. Kind of mystery, man. वो क्या कह रहा है, नहीं मैं तो एक गांव में गया था पहले, आइलेसबुरी, भागते भागते, फिर वहाँ पे मैंने तुम्हें देखा कार में, और मेरे अलावा 2 और लोग भी तुम्हें देख रहे थे, और वो तुम्हें देख के उन्होंने बातें स्टार्ट कर दी और मैंने वो सब सुना, तो तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे और स्ट्रेंज लगे। क्यूर मतलब स्ट्रेंज, तो मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज से लगे, जैसे एक मिस्ट्री मैन नहीं होता, पहेलियाँ, मतलब तुम्हारे अंदर बहुत से राज हैं। गेरार्ड, अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन। कहता हाँ एक मिस्ट्री तो है, एक राज तो है जिसे मेरे को अभी एक्सप्लेन करना बाकी है। इंट्रूडर, डिसरिगार्डिंग हिम, you phone your orders and sometimes you go away suddenly and come back just the same. Those are just the things I want to do. Hearing about you was one of my luckiest breaks. अब उसने ना उसकी बात नहीं सुनी, उसको जैसे हम किसी की बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते तो हम उसको ऐसे इग्नोर कर देते हैं ना, और अपना ही बोलने लग जाते हैं। तो इंट्रूडर ने भी यही करा, उसने कहा जैसे तुम फ़ोन पे ऑर्डर्स देते हो, फिर कहीं पे सडनली चले जाते हो, फिर सडनली आ जाते हो, यही सब तो मैं करना चाहता हूँ। और जो मैंने तुम्हारे रुक के तुम्हारे बारे में सुना तो कहता यही तो मेरा सबसे लकी ब्रेक था, तुम्हें सुनना, तुम्हारे बारे में सुनना। गेरार्ड, अपेरेंटली यू हैवंट द इंटेलिजेंस टू आस्क वाई आई एम इन्वेस्टेड इन द क्लॉक ऑफ मिस्ट्री। पर कहता पर तुम्हें इतनी समझदार तो तुम नहीं हो, क्योंकि तुमने एक बार भी पूछा नहीं कि मैं मिस्ट्री मैन हुआ कैसे। इंट्रूडर, प्रिपेयरिंग टू शूट, एज आई सेड बिफोर दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी। मतलब इंट्रूडर उसके बारे में तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था, बस वो उसको बता रहा था कि वो उसको क्या पसंद आया, और अब वो उसको प्रिपेयरिंग टू शूट, मतलब जब हम शूट करते हैं तो हम बुलेट्स वगैरह डालते हैं, गन को तैयार करते हैं ना मारने के लिए, तो वो वही कर रहा था। और उसने कहा जैसे मैंने पहले कहा, ये जो हमारी कन्वर्सेशन है, ये जो हमारी बातचीत है, ये मुझे बहुत बोर कर रही है। गेरार्ड, डोंट बी अ फूल, इफ़ यू शूट you'll hang for sure, if not as yourself then as Vincent Charles Gerard। अब वो कह रहे तुम एक पागल मत बनो, अगर तुम मुझे शूट करोगे तो तुम तो पक्का मरोगे, फांसी तो तुम्हें होएगी। अगर तुम्हें इंट्रूडर बन के नहीं होएगी तो विंसेंट चार्ल्स बन के तो ज़रूर ही होएगी। अब फिर इंट्रूडर एकदम शॉक हो गया, कहता है ये कैसे, विंसेंट चार्ल्स बन के मुझे कैसे फांसी होएगी। फिर इंट्रूडर कहता है व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। गेरार्ड कहता है, अब गेरार्ड कहता है दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, अब ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज तुम्हारे लिए है। आई सेड यू वुडंट किल मी एंड आई वॉज राइट, मैंने तो तुम्हें पहले कहा था तुम मुझे मार ही नहीं पाओगे, और मैं सही था। वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टुडे एंड गॉन टुमारो, नेवर सी ट्रेड्स पीपल,
You say my habits would suit you. You are a crook. Do you think I am a Sunday school teacher? अब वो क्या कहता कि तुम्हें क्या लगता है मैं आज यहाँ हूँ कल नहीं हूँ, मैं ज़्यादा लोगों से क्यों नहीं मिलता? तुम्हें मेरी लगता है कि तुम्हें मेरी हैबिट सूट करेंगी? तुम पागल हो? डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर? क्या तुम्हें लगता है मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं टीचर हूँ जो मैं ये सब पंचुअल हूँ, इधर उधर जाता हूँ, ऑनेस्ट? तुम्हें ये सब लगता है मेरे बारे में? फिर वो कहता है द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न। तो वो क्या कह रहा है, ये गेम तब तक चल रही है जब तक मैं हूँ। थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी। कहता चीज़ें मेरे साथ भी बहुत बुरी बुरी हुई हैं। आई सेड इट विद द बुलेट्स एंड गॉट अवे। मैंने एक आदमी को मार दिया था गोली से। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन। और पुलिस ने उसके एक आदमी को पकड़ लिया था। एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न। अब वो क्या कह रहा है, उनको पता है कि मैंने मारा। अब उनके पास एक एविडेंस है मेरे खिलाफ। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल। और आज मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, देयर इट इज़। वो क्या कह रहे हैं, देखो मेरे बैग भी पैक हैं और बोरे। अब मेरे साथ आज कुछ गलत होने वाला है, मैं तो भाग रहा हूँ। वो बैग्स की तरफ इशारा इसके करके कह रहे हैं कि मेरे साथ आज कुछ गलत होने वाला है और मैं तो यहाँ से भाग ही रहा हूँ। इंट्रूडर, इट्स अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज़ अ गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस? कहता हाँ ये रहा बैग और ये रही गन। अब तुम बताओ असल में हुआ क्या है? गिराड, दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, फॉल्स मुस्टैचेस एंड व्हाट नॉट। नाउ डू यू बिलीव मी? कहते हैं तुम आउटफिट ही देख लो, झूठी मूंछें हैं, सब कुछ है, अब तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा? इंट्रूडर, आई डोंट नो। कहता मुझे नहीं पता। गिराड, फॉर गॉड सेक क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो। अब वो क्या कह रहे, भगवान के लिए तुम अपने दिमाग से कन्फ्यूजन हटाओ और यहाँ से भागो। कम विद मी इन द कार। कहता मैं चलो मेरे साथ कार में। आई कैन यूज़ यू इफ़ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम। वो क्या कहता है, अगर तुम्हें ट्रैप लग रहा है, तुम्हें अगर मैं गलत लग रहा हूँ तो यू हैव गॉट मी इन द कार। तो मैं तुम्हारे साथ कार में ही तो हूँ, तो तुम मुझे तब मार देना। और तुम्हारे पास गन भी है तो तुम मुझे तब मार देना गोली से, मैं कार से थोड़ी चला जाऊँगा। इंट्रूडर, मे बी और राइट। फिर इंट्रूडर कहते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो। गिराड, देन डोंट वेस्ट टाइम, गोस एंड पिक्स अप हैट एंड बैग। तो कहते चलो वक्त ज़्यादा बर्बाद ना करो। और गिराड जाते हैं, अपना बैग और अपनी हैट को उठा लेते हैं। इंट्रूडर, केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू। वो कहता है अरे आराम से, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। गिराड, आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, ही विल रिंग अप इफ ही सीज द पुलिस, बट आई डोंट वॉन्ट टू लीव। टेलीफोन बेल रिंग्स, कम ऑन, दे आर आफ्टर अस, थ्रू हेयर स्ट्रेट टू द गैराज। वो क्या कह रहे हैं कि मैंने अपने एक आदमी को मेन रोड पे खड़ा करा हुआ है, जैसे ही वो हमें फ़ोन कर देगा जैसे ही पुलिस आएगी। और पर कहता मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं है। बट तभी टेलीफोन बेल रिंग होती है और वो कहता चलो अब वो हमारे पीछे, अब हमें यहाँ से भागना है, जल्दी से जाओ गैराज की तरफ। उसको ऑर्डर देता है, थ्रू हेयर स्ट्रेट टू द गैराज। इंट्रूडर, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ? कहता मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि तुम मुझे सच ही बता रहे हो? गिराड, ओह डोंट बी अ फूल, लुक फॉर योर सेल्फ। कहता अरे अब पागल मत बनो, खुद को देखो। Gerard opens door and steps away. Intruder leans forward to inspect it, with his side towards Gerard, but with the revolver ready. As he turns his head, Gerard gives him a push into the cupboard, knocking the revolver out of his hand. अब वो क्या कह रहा है, गिराड ने जैसे ही डोर को खोला वो आगे बढ़ने लगा। इंट्रूडर उसकी तरफ आगे बढ़ा देखने के लिए कि हाँ हाँ ये सही है। और जो उसकी रिवॉल्वर थी उसने गिराड की तरफ ही पॉइंट रखी, उसी की तरफ ताने रखी उसकी जो वो गोली थी। जैसे ही उसने अपने हेड को बाहर निकाला, जैसे गिराड था, गिराड ने उसको एकदम ही धक्का दे दिया कबर्ड की तरफ, और जो उसकी रिवॉल्वर थी वो उसके मतलब टकराई और वो उसके हाथ से गिर गई। ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक्स इट। उसने एकदम ही डोर को बंद करा और उसमें लॉक लगा दिया। पिक्स अप द रिवॉल्वर एंड गोज टू द फोन। उसने रिवॉल्वर को उठाया और फ़ोन की तरफ भागा। वेयर ही स्टैंड्स विद द गन पॉइंटेड एट द कबर्ड डोर। वो खड़ा हो गया वहाँ जाके, बट उसने गन को अपने हाथ में ही रखा और जो कबर्ड है उसकी तरफ शूट करके रखा।
मतलब पॉइंट करके रखा। इंट्रूडर रैटल्स डोर्स एंड शाउट लेट मी आउट ऑफ हेयर। फिर वो चिल्लाने लगा, दरवाजे को पीटने लगा कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। गेरार्ड हेलो येस स्पीकिंग सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन द टाइम फॉर रिहर्सल आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर क्वाइट अम्यूजिंग। वो कहता है हेलो हाँ मैं बोल रहा हूँ बट मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे प्रॉप्स टाइमली रिहर्सल पे नहीं पहुँचा पाया क्योंकि मुझे एकदम एक ज़रूरी काम आ गया जो बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा है। आई थिंक आई पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले। कहता मुझे लगता है मैं इस जो भी मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है इसको मैं अपने नेक्स्ट प्ले में डालूँगा। लिसन कैन यू टेल योर फ्रेंड द सेरिगेंट टू कम अप हेयर एट वंस। और क्या कहते हैं तुम अपने फ्रेंड को क्या बोल सकते हो वो एक बार आ जाए मेरे पास। यूल probably find him in the public bar। और कहता है तुम्हें वो पब्लिक बार में मिलेगा, तुम उसको बोल दो एक बार वो आ जाए मेरे पास मिलने। दिस ब्यूटिफुल प्ले इंटरेस्टिंग प्ले इज़ रिटन बाय डॉगलस जेम्स। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि कैसे गेरार्ड ने उसको पागल बनाया और लास्ट में उसी को फंसा दिया। कहाँ वो उसको मारने आने वाला था और कहाँ वो बेचारा खुद ही फंस गया। तो इसे कहते हैं कि इसका मॉरल ऑफ द प्ले क्या होगा, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम में या कोई भी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो तो आपको अपना माइंड पूरी तरीके से यूज़ करना है, अपने आँख कान सब कुछ खोलना है और माइंड को पूरा यूज़ करना है कि अब हम इस सिचुएशन से कैसे निकलें। कोई होता है ना जो जल्दबाजी कर देते हैं, गेरार्ड ने देखो कैसे बातें घुमाई हैं और उसको अपनी बातों में ले लिया। तो हमें इससे यही मिलता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम में हो तो हमें आराम से सोच समझ के अपने ब्रेन को यूज़ करके सब चीज़ करनी चाहिए। तो नेक्स्ट इज थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। First, answer these questions. Question 1. At last, a sympathetic audience. First, who says this? Gerard. Second, why does he say it? Gerard says this because he is glad that finally someone has asked him to speak about himself. Third, is he sarcastic or serious? He is sarcastic. Question 2. Why does the intruder choose Gerard as the man whose identity he wants to take on? Answer. The intruder chooses Gerard because he feels that they are similar to each other as he has committed a murder. He plans to steal Gerard's identity and live peacefully. Question 3. I said it with bullets. Who says this? Gerard. Question 2. What does it mean? It means that when things went wrong, Gerard had to kill a person. Third. Is it the truth? What is the speaker's reason for saying this? No, it is not the truth. Gerard said this in order to escape being killed by the intruder. Question 4. What is Gerard's profession? Quote the parts of the play that support your answer. Gerard is a playwright. This is indicated from the following. Playwright spelling PLAWRIGHT. This is indicated from the following. This is all very melodramatic. MELODRAMATIC. Not very original. Second, at last, a sympathetic audience. Sympathetic. SYMPATHETIC. I repeat, SYMPATHETIC. Third, in most melodramas, the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. You are much luckier. Fourth, I said you are luckier than most of the melodramatic villains. Villains, VILLAINS,
NS. Fifth, that's a disguise outfit. False mustaches and whatnot. Mustaches, Moustaches. Sixth, sorry, I can't let you have the props in time for rehearsal. Rehearsal. I have had a spot of bother. Quite amusing. I think I'll put it in my next play. Question 5. You'll soon stop being smart. Who says this? The intruder. Second. Why does the speaker say it? The intruder says this to scare Gerard. Third. What according to the speaker will stop Gerard from being smart? According to the intruder, when Gerard would come to know that his aim was to kill him, he would get scared and stop being smart. Question 6. They can't hang me twice. Who says this? The intruder. Second. Why does the speaker say it? The intruder says that he has committed a murder and Gerard's murder would be his second murder. He was not scared of being punished, as already he was to be hanged for the first murder. And if he did one more, they would not hang him twice for committing 2 murders. 7th. A mystery I propose to explain. What is a mystery? The speaker proposes to explain. Gerard proposes that his lifestyle was mysterious as he did not meet many people and did not have many visitors. He proposed to explain the reason for his mysteriousness. Spelling of mysteriousness is MYSTERIOUSNESS. 8th. This is a big surprise. Where has this been said in the play? First, this has been said twice in the play. Firstly, when the intruder reveals his plan to kill Gerard. Secondly, by Gerard when he reveals his false identity to the intruder. Second, what is the surprise? The intruder's surprise is his intention of killing Gerard. Gerard's surprise is his false identity. Next, thinking about language. Consult your dictionary and choose the correct word from the pairs given in the brackets. The dash of the accident was dash. The site. SITE. Site मतलब एक जगह. Of the accident was ghastly. Second, our college dash is very strict. Principal. एक प्रिंसिपल होता है रूल्स वाला और ये दूसरा वाला है जो प्रिंसिपल होता है हमारे स्कूल का कॉलेज का जो हेड होते हैं. आपके जो स्कूल में होगा वो प्रिंसिपल की स्पेलिंग होती है PRINCIPAL. आई स्टडीड डैश फॉर 8 hours. तो मैं लगातार 8 घंटे के लिए पढ़ती रही. तो कॉन्टिन्यूअसली CONTINUOUSLY. Fourth, the fog had an adverse dash on the traffic effect. EFFECT. Cezanne.
The famous French painter was a brilliant dash artist. चाहे आर्टिस्ट फीमेल हो मेल हो, वी से आर्टिस्ट ओनली. ARTIST. The book that you gave me yesterday is an extraordinary dash of science fiction and mystery. कॉलेज होता है जहाँ हम पढ़ते हैं, स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी, और कोलाज होता है इंफॉर्मेशन, ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन और पिक्चर्स एक्सेट्रा. तो आंसर है कोलाज, COLLAGE. 7th, our school will dash an exhibition on cruelty to animals and wildlife conservation. होस्ट, HOST. होस्ट मतलब कोई चीज़ को हम मैनेज करते हैं, मतलब जो हम चीज़ करवाते हैं. 8th, screw the lid tightly onto the top of the bottle and dash well before using the content. शेक, हम कहीं में भी कोई भी जैसे बॉटल होती है उसमें कुछ होता है तो हम अच्छी तरह शेक करते हैं, तो शेक. Then you have to only read this. Irony. डिक्शनरी यू यूज़. अब आपको डिक्शनरी की हेल्प से ये वाला क्वेश्चन करना है जिसमें आपको नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, सिनोनिम्स फिल करने हैं. सिंपथी, फर्स्ट इज सिंपथी. सिंपथी का मतलब क्या होता है? जब हमें किसी इंसान के लिए बहुत बुरा लगता है, हमें बहुत जैसे दयालु भावना आती है, उसको हम सिंपथी कहते हैं. फेमिलियरिटी, जब हमें कोई चीज़ के बारे में बहुत फेमिलियर होते हैं, हाँ हमें तो पता है, हम तो ये जानते हैं. कंफर्ट मतलब आराम. केयर, हम किसी की केयर करते हैं. सरप्राइज, तोहफा, गिफ्ट, कुछ भी. स्पीकिंग, फिर आपको ये अपने फ्रेंड के साथ करना है, स्पीकिंग और राइटिंग. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 4A, आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज़. ये बस आपको रीड करनी है कि व्हाट आर योर फंडामेंटल ड्यूटीज़. तो इट शैल बी द ड्यूटी of every citizen of India to abide by the Constitution and respect its ideal and institutions, the national flag and the national anthem. अब वो क्या कह रहा है, ये हर इंडिविजुअल की, हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करें. सेकेंड, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. अब वो क्या कह रहे हैं, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारे जो आइडियल्स थे, जिन्होंने हमें आज़ाद कराया था, फ्रीडम दिलाई थी, उनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए जो वो कह के गए थे हमें. थर्ड, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. ये मतलब जो हम सब इकट्ठे हैं, एक साथ है, हमें ऐसे ही रहना चाहिए. Fourth, to defend the country and render national service when called upon to do so. अब हमें अपनी कंट्री की रक्षा करनी है. E, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversity, to renounce practices derogatory टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन. अब वो कह रहे हैं हमें एक सबको इकट्ठे एक साथ रहना चाहिए. हमें जो हम रिलीजियस एक दूसरे के रिलीजन को बांट देते हैं, तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हमें नहीं करना. हम सबको साथ में रहना है, वुमेन्स की रिस्पेक्ट करनी है. नेक्स्ट, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर. जो हमारा कल्चर है, जो हमारी धरोहर है, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हमें इन सबको प्रिजर्व रखना है, इनको ऐसा ही रखना है, इनकी वैल्यू करनी है. नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, टू हैव कंपैशन ऑफ लिविंग क्रिएचर्स. अब वो कह रहे हैं हमें अपने नेचुरल इन्वायरमेंट की भी हेल्प को भी इम्प्रूव करना है, उनको बचाए रखना है. उसमें क्या होता है, हमारे फॉरेस्ट होता है, लेक्स होती हैं, रिवर्स होती हैं, क्योंकि अगर हम इनको अभी ख़राब कर देंगे तो फिर हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं. नेक्स्ट, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. नेक्स्ट, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू abjure violence.
Next, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rise to higher levels of endeavor and achievement. वो कह रहे हैं हमें जो करना है सबके साथ करना है, सबको साथ लेके करना है ताकि सबको बहुत बड़े मुकाम पे अचीवमेंट्स मिले. के इस पर एक स्टार भी बना हुआ है, लास्ट वन है, इस पर स्टार भी बना हुआ है. दैट मीन्स इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. Who is a parent or a guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, what between the age of 6 and 14 years. वो कह रहे हैं 6 साल से 14 साल के बच्चे के लिए अगर आप पेरेंट हो या गार्जियन हो तो उनको एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन और एजुकेशन की सारी जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी करिए. दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 11. आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर क्योंकि बहुत इंटरेस्ट आ रहा था कि हमें इसके बाद क्या होगा, इस सीन के बाद क्या होगा, इसके बाद गेरार्ड क्या बोलेगा, इसके बाद इंट्रूडर क्या बोलेगा, कैसे गेरार्ड ने खुद को इंट्रूडर से बचाया. आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर. तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो और आपको अच्छा लगा हो और आप इसको दोबारा भी रिवाइज़ करोगे. तो टिल देन सी यू गाइस. थैंक यू फॉर लिसनिंग.